हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल काते तकड़ो पर। और चैट ऐप सीरीज की 16th वीडियो है। आज की वीडियो में हम मैसेजेस को डेटाबेस में सेव कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ तक मैसेजेस मिल रहे हैं, तो उनको अब सेव कराते हैं। इसके लिए सबसे पहले बनाना होगा हमें एक मॉडल। तो यहाँ एक मॉडल बना लेते हैं, मैसेज ले लेते हैं, मैसेज डॉट जी एस। और जो इसमें हमें डेटा मिलने वाला है वो मिलेगा हमें। चलिए ना देखते हैं क्या डेटा हमें सेव कराना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरे को एक यूज़र और लेना पड़ेगा। एक यूज़र को और लॉगिन करा लेते हैं। यहाँ पर कार्तिक एंड यहाँ ले लेते हैं दीपक। अब एक बार ना कंसोल में देखते हैं कि मैसेजेस जा क्या रहा है हमारा। कि मैसेज में मिला हमें मैसेज रिसीवर और सेंडर। ठीक है, तो ये हमें डेटा सेव कराना है। क्योंकि जैसे ही क्या यूज़र मतलब जैसे बाद में आएगा, लॉगिन करेगा और उसको उसकी पुरानी चैट जो है वो दिखाई देनी चाहिए। तो इसके लिए करते हैं एक मॉडल बनाते हैं मैसेज नाम से। तो मोंगिस तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, एक्चुअली पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। इसको रिनेम करते हैं फिर। यूज़र्स के में इसको लिख देते हैं मैसेज स्कीमा एंड ये यहाँ पास करते हैं मैसेज, और इसमें लेते हैं MSSAG मैसेज। इसमें क्या आएगा, सबसे पहली चीज़ है मैसेज, फिर हो जाएगा MSG, और इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और ये रिक्वायर्ड टू। ठीक है। सेकंड चीज़ हमारे पास सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, तो रिसीवर ले लेते हैं एक, इसे रिसीवर कर देते हैं, इसको सेंडर कर देते हैं। ठीक है, इसमें आएगा ये एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर आएगा एक तो अंडरस्कोर ID, एंड ये किस टाइप का होगा इसमें दे देते हैं। अब ID में देते हैं तो ये होगी टाइप स्ट्रिंग, नहीं होगा, इसका होगा मोंगीज स्कीमा। मोंगीज डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट ID, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ID होगी यूज़र की। मोंगीज डॉट ऑब्जेक्ट ID लोड यार, ऑब्जेक्ट, ये नहीं होगा, कोई नहीं, ऑब्जेक्ट ID। अब दे रहा है डेफिनेशन। ठीक है, और ये क्या होगा, रिक्वायर्ड ट्रू हो जाएगा इसका, ये होनी चाहिए। तो इसमें ले लेते हैं रिक्वायर्ड ट्रू। और जो इसके अंदर सेकंड चीज़ है, जैसे कि देखते हैं सेंडर के अंदर सेकंड चीज़ आएगी आपकी ईमेल और नेम। दो चीज़ और लेनी है इसमें। तो नेम ले लेते हैं एक, नेम, और इसका टाइप होगा, ये होगा एक स्ट्रिंग। ठीक है, और ये भी रिक्वायर्ड ट्रू होगा। एंड इसके बाद आएगा एक हमारे पास, देख लेना हमें ईमेल। ये भी स्ट्रिंग ले लेते हैं, और ये भी रिक्वायर्ड रहेगी ट्रू। ठीक है, सेम चीज़ हमें लेना है अपना रिसीवर में। तो इसी को कॉपी पेस्ट बना देते हैं एक और। ठीक है, ये होगा हमारा इसका मॉडल बन गया। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और डालनी थी यार, टाइम स्टैम्प को डाल देते हैं इसके अंदर एक। तो आपका ये कहाँ तक है, टाइम स्टैम्प टू। ठीक है, जैसे टाइम स्टैम्प डालने से क्या होगा
कि जैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है ना, उसमें आएगा। जैसे इसमें देखो अभी आ नहीं रहा। अभी हम इसमें जब मैसेज सेव कराएं तो उसमें देखना यहाँ पर आएगा कि कब ये क्रिएट हुआ है। ठीक है, हमने अपना मॉडल बना लिया। अब क्या करते हैं, अब हमें करना है जो हमें मैसेज यहाँ पे मिल रहा है इसको सेव कराना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोलर बनाते हैं। चलो पहले यहाँ ले लेते हैं मैसेज डॉट जे एस, और इस मैसेज डॉट जे एस के अंदर से हम पास करते हैं फंक्शन कुछ। तो पहले तो यहाँ पे एक ले लेते हैं, मॉडल उठाते हैं अपना मैसेज। नहीं यार, यहाँ रिक्वायर मैसेज को रिक्वायर कराते हैं। ये आपका आएगा मॉडल से स्लैश मॉडल स्लैश वो आपका मैसेज। ठीक है, अब एक बना लेते हैं फंक्शन, मान लेते हैं कांस्टेंट सेव मैसेज। ये एक फंक्शन ले लेते हैं कुछ, और के अंदर लेके आते हैं उस वाले डेटा को। यहाँ पे ना कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा, और यहाँ पे भी आएगा डेटा। ठीक है, और अब इसको करते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ये आ जाएगा आपका, फिर सेव मैसेज। अभी सेव मैसेज को हम लेके चलते हैं अपनी एपीआई के पास, जहाँ से इसमें मैसेज पास करेंगे हम। सेव मैसेज, और इसमें डाल देते हैं पूरा मैसेज। अब एक बार ना इसको कंसोल लगा के देखते हैं पहले। ये कर देते हैं लाइन को कमेंट, और ठीक है, यहाँ कंसोल किया जाएगा ना। अब देखते हैं एक बार, मान लेते हैं इस यूज़र के पास आते हैं। क्या डिस्कनेक्ट हुआ है। ठीक है, जैसे एक मैसेज टाइप करते हैं हेलो। ठीक है, तो ये मैसेज ओके, सेव मैसेज नोट डिफाइन। ये कह रहा है सेव मैसेज नोट डिफाइन, मैंने इंपोर्ट नहीं कराया। ठीक है, फिर देखते हैं एक बार, तो क्रैश हो रही है दोबारा। ये कह रहा है मॉडल में प्रॉब्लम है यहाँ। ठीक है, डॉट स्कीमा डॉट, अच्छा टाइप्स होता है, टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। तो फिर ये हमें सेम चीज़ यहाँ भी लगानी होगी। ठीक है, एक बार इसे सेव करते हैं, अब देखते हैं। तो हमारा स्टार्ट हो गया, अब चलते हैं। मैसेज डालते हैं यहाँ पर हेलो। ये देखते हैं वो हमारे पास कंसोल हुआ है नहीं हुआ वो। ये देखिए हमारे पास मैसेज कंसोल हो रहा है। अब हमें हमारा मैसेज मिल रहा है यहाँ तक। अब क्या हमें यहाँ पे मैसेज सेव कराना है, तो यहाँ मैसेज सेव कराने की फंक्शनलिटी लिखते हैं कुछ। तो मैसेज सेव कराने के लिए लेते हैं हम सेव मैसेज, लिख लेते हैं कांस्टेंट सेव मैसेज। यहाँ पे ले लेते हैं न्यू मैसेज मॉडल अपना, और इसमें पास कर देते हैं पूरा पूरा ये डेटा। ठीक है, इसे कराते हैं सेव मैसेज। अब सेव मैसेज डॉट सेव, ये काम करते हैं इसमें से यहाँ ऐसा सिंक, सिंक एंड इसमें का वेट करा लेते हैं इसको पहले। वेट
तो ये सारा काम होना चाहिए हमारा ट्राई कैच में, जैसा हमने यहाँ किया है। तो ठीक है, पहले लेते हैं ट्राई कैच। ट्राई कैच स्टेटमेंट है ना, डालते हैं इसको। और एरर में तो सीधा सीधा रिटर्न कराना है हमें। एरर में रिटर्न एरर, ठीक है, रिटर्न एरर में रिटर्न करा देते हैं। और जब मैसेज सेव हो जाए तो अपना यहाँ से ये रिटर्न करा देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड सेव मैसेज। टोकन की जगह यहाँ ले लेते हैं सेव मैसेज। मैसेज सेव्ड, मैसेज में लिख देते हैं मैसेज सेव्ड। मैसेज सेव्ड, ठीक है। अब एक बार मैसेज भेज के देखते हैं यहाँ से, और फिर चेक करते हैं हमारे डेटाबेस में मैसेज सेव हुआ है नहीं हुआ है। ये जैसे कि भी ना यहाँ पे डेटाबेस में सेव होना चाहिए मैसेज। तो ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हेलो, सेंड किया, और एक रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, मैसेज कुछ बना तो है। ओके, देखिए हमारा मैसेज भी आया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं सेकंड मैसेज, देखते हैं, और इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। बट एरर आई है कुछ, तो क्यों? रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये क्या है? ये तो नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ से क्या कराते हैं, रिटर्न कराते हैं सीधा सीधा। ओके, रिटर्न में दे देते हैं सेव मैसेज जो हमारे पास आया है, सेव हो करके। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा। और उसके बाद हमें ये मैसेज आगे जैसे फंक्शनलिटी चल रही थी वैसे चलने देते हैं, कि हमारे पास मैसेज तो सेव हो ही रहे, और यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले भी होंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक बार दोबारा इसको। मान लेते हैं दीपक भेज रहे मैसेज कार्तिक को। तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए दीपक है, ये लिखता है दीपक कार्तिक को, हेलो कार्तिक। ठीक है, यहाँ पर आ गया एक मैसेज, हेलो कार्तिक। ठीक है, ये दीपक ने भेजा, दीपक का यहाँ पर आया, और ये दीपक का मैसेज है। ओके, ठीक है, तो मैसेज तो हमें मिल रहे हैं। सेकंड मैसेज भेज के भेजते हैं इसको, एक बार चेक करते हैं। सेकंड मैसेज, ठीक है, सेकंड मैसेज यहाँ से गया, यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ भी रिसीव हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपना डेटाबेस चेक करते हैं। हेलो कार्तिक एंड सेंड मैसेज, सेकंड मैसेज, ठीक है, दोनों मैसेज हमें मिल रहे हैं। तो यही करना था हमें। ठीक है, सेंड मैसेज में तो हमारे पास हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, जैसे मान लीजिए मैं इस यूज़र को लॉग आउट करूँ, और ये जब दोबारा लॉगिन करे तो जो इसके मैसेज थे वो इसको यहाँ पे मिलने चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, गेट मैसेज की एक एपीआई बनाते हैं ना। चलते हैं, हमारे पास ये यूज़र है। ठीक है, इसे बंद करो, ये फाइल भी काम की नहीं है। यहाँ लिखते हैं हम एक गेट मैसेज। इसमें तो हमें चाहिए राउटर, तो इसके लिए क्या करते हैं ना, एक और बनाते हैं हम यहाँ पर, डबल एस कंट्रोलर डॉट जे एस। यहाँ पर ले लेते हैं अपना एक्सप्रेस राउटर, निकालते हैं सबसे पहले। एक्सप्रेस रिक्वायर कराओ इसको, रिक्वायर फ्रॉम, ये कहाँ से होगा, एक्सप्रेस से। और राउटर निकालते हैं इससे। अब कॉन्स्टेंट राउटर, राउटर ये आएगा आपका
एक्सप्रेस डॉट राउटर से एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। और यहाँ से कर देते हैं इसी को एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, हो जाएगा अपना राउटर। अब यहाँ से एक बनाते हैं, सबसे पहले गेट की कॉल, राउटर डॉट गेट, और गेट में क्या रहेगा इसका बात मान लेते हैं, ठीक है। ये अब इसमें आएगी एक आईडी जो कि, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक आईडी आएगी जिसमें एक मैसेज पास कर देते हैं गेट मैसेज करके। और ये गेट मैसेज कहाँ से आएगा, ये बनाते हैं हम अपनी इस वाली फाइल पर। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।